हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 8 का साइंस का 5th टॉपिक इनसाइड द एटम पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने इस टॉपिक में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम एंड रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम 1911 एंड बोहर्स स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल 1913 के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यह हमारा तीसरा वीडियो है इस टॉपिक का। इसके पहले वाले जो दो वीडियो हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो हमारा एटम होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी बनावट होती है, वो किस तरह से होती है, हम लोग को ये देखना है। एन एटम इज़ अ फॉर्म फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स। मीन्स हमारा जो एटम होता है वो न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से मिलकर बना होता है। दिस कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और ये 3 टाइप्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसमें होते हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस, जिसे हम केंद्रक बोलते हैं। द एटॉमिक न्यूक्लियस इज़ पॉजिटिवली चार्ज। जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ द एटम इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। पूरे एटम का जो मास होता है, वजन जो होता है, उसके न्यूक्लियस में ही होता है। द न्यूक्लियस कंटेन 2 टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। अभी जो न्यूक्लियस होता है वो 2 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स अपने साथ रखता है, जिसे हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब ये न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन्स होता है। अभी वन बाय वन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में भी देखेंगे। तो फर्स्ट हम प्रोटॉन्स के बारे में देखते हैं, जिसका सिंबल है स्मॉल p। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल इन द एटॉमिक न्यूक्लियस। ये जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन इन इट। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन है, और प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल p। अभी हम प्रोटॉन को स्मॉल लेटर p से रिप्रेजेंट करते हैं। ईच प्रोटॉन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज प्लस 1e। 1e इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। जो 1e है, तो 1e का जो वैल्यू होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स के बराबर होता है। When total positive charge on the nucleus is expressed in the unit E, its magnitude is equal to the number of protons in the nucleus। जब हम पूरे पॉजिटिव चार्ज को E में जब हम शो करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसके टोटल प्रोटॉन्स के न्यूक्लियस के बराबर होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट एंड इट डिनोटेड बाय द Z। अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज द एटॉमिक नंबर, मीन्स जितने भी प्रोटॉन होंगे उस न्यूक्लियस में वो उसका एटॉमिक नंबर भी शो करता है, जिसे हम Z लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z। मास ऑफ वन प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली 1U। 1U मीन्स 1 डाल्टन मीन्स 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। नेक्स्ट वर्ड है हमारा न्यूट्रॉन्स, जिसका सिंबल लेटर है स्मॉल n। न्यूट्रॉन इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल n। अभी न्यूट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, और इसको हम जो साइन है स्मॉल n से डिनोट करते हैं। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल N। एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विथ एटॉमिक मास 1U कंटेन न्यूट्रॉन्स। अभी जितने भी एलिमेंट्स है सब में न्यूट्रॉन्स होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। The mass of neutron is approximately 1U which is almost equal to that of protons। अभी प्रोटॉन के ही बराबर इसका भी मास होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स। अभी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स क्या है देखते हैं। द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर included electrons revolving around the nucleus and the empty space in between the nucleus and the electrons। अभी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या आता है? इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के साइड में घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स E-
इलेक्ट्रॉन इज़ द नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है एंड इट डिनोटेड बाय द सिंबल -e। ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज -1e। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ 1800 टाइम्स लेस दैन दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मीन्स इसका जो मास होता है इस इलेक्ट्रॉन का वो हाइड्रोजन के कंपेयर में 1800 कम होता है। देयरफॉर द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रीटेड एज नेग्लिजिबल। तो हम लिए इसका जो मास होता है उसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, मीन्स नहीं है ऐसा कंसिडर करते हैं। इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रिवॉल्व इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। अभी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। द ऑर्बिट बीइंग 3 डायमेंशनल इन द नेचर, अ टर्म शेल इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ टोटल ऑर्बिट। अब यहाँ पे हम उस ऑर्बिट के बदले शेल वर्ड यूज़ करते हैं, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय द शेल इन विच इट प्रेजेंट। अब इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है उसके शेल पे डिपेंड करता है वो कौन से सेल में प्रेजेंट है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। अभी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं जो न्यूक्लियस में होते हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रिकल चार्ज आर बैलेंस एंड एटम इज न्यूट्रल। मीन्स अभी न्यूट्रॉन जो है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है। दोनों जब इक्वल होते हैं तो उनका फाइनली आंसर 0 आता है। तो इसलिए हमारा जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीइंग नेग्लिजिबल, देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम इज मेनली ड्यू टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी मास नहीं होता, तो जो भी मास होता है वो किस पे डिपेंड करता है? सब प्रोटॉन्स के ऊपर एंड न्यूट्रॉन्स के ऊपर, जो भी न्यूक्लियस में होता है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन द एटम इज द एटॉमिक मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। जितने भी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हो गए वो उसका एटॉमिक मास होगा उस एलिमेंट का। द मास नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल ए। अब हम मास नंबर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। द कन्वेंशन टू डिनोट एटॉमिक सिंबल, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर टुगेदर एज शोन इन द फॉलोस। सिंबल अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप पे ए लिखा है और बिलो हमारा जेड लिखा है। तो ए जो है वो एटॉमिक मास नंबर है और जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है। फॉर एग्जांपल द कन्वेंशनल सिंबल कार्बन 12 6 मीन्स कार्बन का जो एटॉमिक मास नंबर है वो 12 है, एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। एटॉमिक नंबर दैट इज प्रोटॉन नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड द मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12। फ्रॉम दिस ऑल्सो विल लर्न द न्यूक्लियस ऑफ एटम 6 न्यूट्रॉन्स। अभी इसके आधार पे हम ये बता सकते हैं कि कार्बन कितना न्यूट्रॉन कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी इस इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? एज पर बोर्स एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन स्टेबल सेल्स, दिस सेल्स हैव अ डेफिनेट एनर्जी। अभी हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल में क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक स्टेबल सेल में घूमता है। दिस सेल हैव अ डेफिनेट, और हर सेल का एक एनर्जी होता है। दिस सेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट सेल। जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है उसको फर्स्ट सेल बोलते हैं। द नेक्स्ट सेल इज कॉल्ड एज अ सेकेंड सेल, उसके बाद वाले को सेकेंड सेल। अ सिंबल एन इज यूज फॉर द ऑरिजिनल नंबर ऑफ सेल्स। अभी नंबर्स, सेल के नंबर्स के लिए हम एन वर्ड यूज़ करते हैं। द सेल्स आर रिफर्ड to by the symbols K, capital L, capital M, capital N, means K, L, M, N corresponding to the original number 1, 2, 3, 4। मीन्स फर्स्ट सेल है तो उसको हम K से डिनोट करेंगे, सेकेंड सेल है तो L से करेंगे, थर्ड सेल है तो M से करेंगे एंड फोर्थ सेल है तो N से करेंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अ शेल कैन कंटेन इज़ ऑब्टेन बाय फार्मूला 2n दी होल स्क्वायर। अब उस सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए हमको 2n दी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ सेल्स है। एज द मैग्नीट्यूड ऑफ n इंक्रीजेज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल इंक्रीजेस। अब जैसे कि n इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। अब यहाँ पे आपको ये टेबल में कंप्लीट करके भरना है। अभी K मीन्स फर्स्ट सेल है तो N का वैल्यू 1 होगा, लेकिन जब हम L पे आएंगे तो यहाँ पे N का वैल्यू 2 हो जाएगा, M पे 3 होगा, N पे 4 होगा। उसके हिसाब से आपको 2n दी होल स्क्वायर के फॉर्मूले को अप्लाई करके यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। तो हम लोग L का देख लेते हैं। L का N का वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 दी होल स्क्वायर। अभी 2 का स्क्वायर 4 आता है, 4 2 8 मीन्स L के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे। तो इस तरह से आप बाकी के M और N को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं?
We have seen that 2, 8, 18, 32 electrons can be accommodated in the cells K, L, M, N respectively. This is the maximum capacity of the cells. Means first cell में हमारा 2 electrons है, सेकेंड सेल में 8 है, थर्ड में 18 है एंड फोर्थ वन में 32 है. ये इनका मैक्सिमम कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करने की. दिस इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द सेल्स. द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल्स अकॉर्डिंग टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी. मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनको जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया उनके मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से ही किया गया है. द सेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट. मीन्स हमने सेल वाइज जो भी इलेक्ट्रॉन उस एटम का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किया है उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट बोलेंगे. ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ अ डेफिनेट एनर्जी एज पर सेल इन विच इट प्रेजेंट. मीन्स हर इलेक्ट्रॉन का एक एनर्जी होता है. द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट सेल इज़ लोवेस्ट. मीन्स जो फर्स्ट सेल है हमारा के, उसका जो एनर्जी होता है बहुत ही लो होता है. अब यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं. यहाँ पे हमने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, क्लोरीन एंड आर्गन एंड ब्रोमीन के कुछ एग्जांपल्स लिए हैं. यहाँ पे हमने हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम सॉल्व करके दिखाया, बाकी के आपको सॉल्व करने हैं. The subsequent cells goes on increasing with the ordinal number of the cell. The electronic configuration of elements such that the energy of all electrons together is the maximum possible. Electrons get a place in the cells accommodated with the maximum capacity of the electrons with the ordinal. अभी हम एक डायग्राम में देखते हैं. यहाँ पे अभी जैसे कि एग्जांपल लिया हाइड्रोजन का, सिंबल H है और इलेक्ट्रॉन इसके 1 होते हैं. तो यह फर्स्ट सेल में ही जाएगा क्योंकि फर्स्ट सेल की जो कैपेसिटी है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की है. तो यहाँ पे 1 जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट सेल में जाएगा. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो 1 होगा. नेक्स्ट है हीलियम. इसकी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, तो ये फर्स्ट सेल में ही जाएगा 2. तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होगा. नेक्स्ट लिथियम देखते हैं, इसका 3 है. तो इसमें फर्स्ट सेल की जो कैपेसिटी है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो वहाँ पे 2 जाएगा और जो रिमेनिंग 1 है वो सेकेंड सेल में जाएगा, मीन्स L में जाएगा. तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 1. तो इस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द न्यूमेरिकल फॉर्म कंटेन्स नंबर्स सेपरेटेड बाय द कॉमास. मीन यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे न्यूमेरिकल मेथड में तो कॉमा वर्ड यूज़ करेंगे 2 नंबर्स के बीच में. हियर द नंबर्स इंडिकेट द इलेक्ट्रॉन नंबर इन द सेल्स विच इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम इज़ 2, 8, 1. अब यहाँ पे हमने सोडियम का एक एग्जाम्पल लिया है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 1. मीन यहाँ पे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड में 8 है और थर्ड सेल में 1 है. दैट मीन दैट द टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स इन द सोडियम आर डिस्ट्रीब्यूटेड. मीन्स टोटल इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है. जो फर्स्ट सेल में K में 2 है, L में 8 है और M सेल में 1 है. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंट विद द सेल डायग्राम एज शोन इन द फिगर. अभी ये डायग्राम आप देख सकते हैं. यहाँ पे इस मेथड से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं.